वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ रबिया। हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की सीरीज को एंड किया और आज का जो डिसऑर्डर है दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है शिज़ोफ्रेनिया जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। तो आज हम देखेंगे, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो शिज़ोफ्रेनिया जो है ये एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है जो लाइफ टाइम चलता है। अगर मैं इसको आप लोगों को और अच्छे से समझाऊं तो जैसे मेडिकल डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ वगैरह, तो वो क्या है कि लॉन्ग टाइम चलती है, उसके साथ उनको मेडिकेशन वगैरह लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ती है। सेम इज़ द केस हेयर कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन और थ्रू थेरेपीज। तो अगर रिसर्च की बात करूं कि ये मेल और फीमेल में किस में ज़्यादा होता है, तो रिसर्च की गई और उसमें ये चीज़ आई कि मेल और फीमेल में जो इसका परसेंटेज है वो सेम ही है, लेकिन जो मेल्स हैं उनमें जो है इसका डायग्नोसिस जो है वो अर्लियर एज से स्टार्ट हो जाता है, ऑनसेट जो है इसका अर्ली एज से हो जाता है। इसके अलावा इसके जो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी इलनेस है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूरेशन और उसकी सीवियरिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात करूं तो कुछ पर्सन्स में ऐसा होता है कि एक ही साइकोटिक एपिसोड होती है और कुछ जो होते हैं मैनी साइकोटिक एपिसोड से गुजरते हैं। अब साइकोटिक एपिसोड क्या होती है, साइकोटिक एपिसोड में क्या होता है कि सडन अचानक जो है उनकी पर्सनैलिटी में, उनके बिहेवियर में चेंज आता है और उसके साथ साथ जो है उनका रियलिटी के साथ जो कांटेक्ट है वो भी लूज हो जाता है। तो कुछ लोग एक ही साइकोटिक एपिसोड फेस करते हैं और कुछ बहुत सारे। तो आगे चलते हैं कि इसके ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। ट्रिगर्स जो है मोस्टली जो है स्किज़ोफ्रेनिया का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे बिहेवियर्स की वजह से जो है आगे जाकर जो है वो पेशेंट जो है जो बिहेवियर है वो स्किज़ोफ्रेनिया में चेंज हो जाता है, तो उसमें ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो उसका ग्रेडिंग है स्कूल में, जो उसका स्टडी एजुकेशनल डिक्लाइन हो सकता है। उसके अलावा उसका लो कंसंट्रेशन हो सकती है, उसका इमोशनल विड्रॉल हो सकता है, सोशल विड्रॉल हो सकता है। इन वजूहात की वजह से आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पर्सन जो है उसके जो बिहेवियर में जो है उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि जिसके अलामात क्या होती हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को, इस पर्सन को जो है स्किज़ोफ्रेनिया है। तो उसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक का मतलब ये होता है कि उनका रियलिटी के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, उनका रियल और जो अनरियल एक्सपीरियंस है उसमें डिस्टिंग्विश करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम सिम्टम्स की तरफ आएँ, इसमें 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और थर्ड वन होता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें तो पॉजिटिव सिम्टम इट डजेंट मीन कि दैट इज़ गुड वन, कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि उसके जो एक्शन और थॉट्स हैं वो जो है रियलिटी बेस्ड नहीं है, मीन्स के वो उसकी रियलिटी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उसके एक्शंस और उसके बिहेवियर्स का। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं इस पॉजिटिव सिम्टम्स में, उसमें आ सकता है हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और कैटाटोनिया। हेलुसिनेशंस क्या होती है, मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को क्या होता है कि उनको आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद चलते हैं हम डिल्यूजन्स की तरफ। डिल्यूजन्स की तरफ ये है कि डिल्यूजन्स का मीनिंग होता है कि फॉल्स बिलीव्स होते हैं। तो मीन्स कि उनको लग रहा होता है कोई एक्सटर्नल पावर है जो उसको कंट्रोल कर रही है, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि कोई पर्सन वो जो है उनके पास एक ऐसी सुपर पावर आ गई है जिसके थ्रू वो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैटाटोनिया है इसमें क्या होता है कि उनको एजिटेशन होती है, रेस्टलेसनेस फील होती है, उनकी स्पीच जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रहती, और ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। नेगेटिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसमें, नेगेटिव सिम्टम्स में ये चीज़ आती है, नेगेटिव सिम्टम्स का ये मतलब नहीं है कि ये कोई चीज़ बैड हो सकती है। इसमें ये होता है कि उनमें अब नॉर्मल बिहेवियर जो है वो एब्सेंट होता है। अगर हम इसकी बिहेवियर इसमें बात करें कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो उनमें उनको इनिशिएट करना, प्लान्स को, डिसीजन लेना
उसके अलावा जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो करना, ये सारी चीज़ें जो है उसमें विड्रॉल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड इसका सिम्टम है दैट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें क्या होगा कि उसमें जो उसकी थिंकिंग और उसकी जो स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो उसके अलावा क्या होगा कि उसमें रेस्टलेसनेस आती है, और उसके अलावा जो है उसका बिजार बिहेवियर होता है, और कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली वो कर रहा होता है। उसके अलावा जो है उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो भी अब नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं इसके थ्रू आप ये चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है स्किज़ोफ्रेनिया है। तो चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। उसमें जो चीज़ आती है सबसे पहले मेडिकेशन, क्योंकि जो भी साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो है मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके साथ साथ उसको रैपो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जो है इतने फ्रेंडली नहीं होते, आपके साथ बातचीत करने में उतना उनको टाइम लगता है। फिर उसके साथ डिफरेंट थेरेपीज़ की जाती हैं उनको। उसके जब वो थोड़ा सा उनकी साइकोटिक फीचर्स ठीक होते हैं, वो रियलिटी की तरफ आना शुरू होते हैं, तो साथ साथ हम उनको डिफरेंट जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ वगैरह कराई जाती हैं, ताकि जो है वो उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट लाई जाए। ये जो मिसकंसेप्शंस वगैरह हैं कि मोस्टली क्या होता है कि हम स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वॉयलेंट बिहेवियर होता है। उसमें थोड़ा सा ये है कि उनको जब मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं तो वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ और जो चीज़ें आती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटलाइज ही हो, रिहैब में ही हो। वो अगर उनको जब उनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट के बाद जो है उनको जब उनको डिफरेंट थेरेपी वो सिखा दी जाती हैं स्किल्स वगैरह कुछ, तो वो क्या होता है कि वो घर में भी रह सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे दूसरे लोग रह रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि इन सिम्टम्स में से आपके इर्द गिर्द या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ज़रूर जो है आप किसी न किसी नियर बाय साइकेट्रिक वार्ड में जाएं और अपना इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।